अधर्म की पत्नी का नाम है मृषा देवी। मृषा अर्थात झूठ बोलने वाली प्रवृत्ति, असत्य भाषण करने वाली प्रवृत्ति। अगर अधर्म को झूठ का साथ न मिलेगा तो अधर्म का वंश आगे बढ़ेगा ही नहीं। इसलिए भागवतकार ने कहा था कि सत्यम परम धीमहि, हम जो कहेंगे वो सत्य कहेंगे। अधर्म की पत्नी का नाम मृषा अर्थात असत्य भाषण करने वाली प्रवृत्ति। इन दोनों के संयोग से इनके एक बेटा हुआ और एक बेटी हुई। बेटे का नाम है दंभ और बेटी का नाम है छलता। दंभ सभी लोग जानते हैं और छलता माने छलने वाली प्रवृत्ति, षड्यंत्र करने वाली बुद्धि को छलता के रूप में जानते हैं। दंभ और छलता किसके बेटे बेटी हैं? अधर्म और असत्य भाषण, असत्य वाणी के बेटे हैं। अब ये दंभ और छलता है तो भाई बहन, लेकिन वंश है अधर्म का, इसलिए भाई बहन होते हुए भी इन्होंने विवाह कर लिया। आजकल लोग करने लगे हैं ना। मान लीजिए वो अधर्म के अनुरागी हैं, यहां पर दंभ और छलता ने विवाह कर लिया भाई बहन होते हुए भी। इनके भी एक बेटा और बेटी हुई। बेटे के नाम है लोभ और बेटी का नाम है कृपणता। लेकिन जिसके घर खानदान में जो होता आता है वैसे ही होता है। इनके माँ बाप भाई बहन थे, पति पत्नी बन गए, तो इस लोभ और कृपणता भी भाई बहन होते हुए इन्होंने भी आपस में विवाह कर लिया। और फिर इनके केवल एक बेटी हुई जिसका नाम है दुरुक्ति। दुरुक्ति अर्थात गाली। इसलिए सुखदेव जी कहते राजन, यूं तो अधर्म के सारे वंशजों से बचना चाहिए, लेकिन अगर ना बच पाओ तो जो इस वंश की सबसे बाद की बेटी है जिसका नाम दुरुक्ति है, गाली है, इस गाली से, दुरुक्ति से हमेशा बच के रहो। क्योंकि दुनिया में दो बड़े संग्राम हुए, दो बड़े युद्ध हुए, एक महाभारत और दूसरा राम रावण युद्ध। इन दोनों के ही मूल में इस अधर्म के वंशजा दुरुक्ति का हाथ रहा। न द्रौपदी दुर्योधन से अंधे का अंधा कहती और न महाभारत का धंधा होता, न महाभारत होता या इतने विकराल रूप में न होता। और वाल्मीकि रामायण उठा करके देखिए, राम जी मृग के पीछे गए और मृग ने राम की आवाज बना करके हा लक्ष्मण जैसे शब्द का उच्चारण किया। जानकी जी ने लक्ष्मण जी को कहा कि तुम जाओ, तुम्हारे भाई संकट में हैं। और लक्ष्मण जी ने कहा कि माता, जिनकी वजह से संकट को संकट हो जाता है वो भला संकट में कैसे आ जाएंगे। पर जानकी जी ने इस बात को नहीं सुना और लक्ष्मण जी को मर्म भेदी शब्द कह दिए। उस दुरुक्ति से प्रेरित होकर के लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई की आज्ञा को टाल करके पर्णकुटी को छोड़ करके गए। परिणाम स्वरूप जानकी जी का हरण हुआ, राम रावण युद्ध हुआ।
सुखदेव जी कहते राजन, यूं तो अधर्म के हर वंशज से बचना चाहिए, अगर सबसे ना बच सको तो जो इनकी अंतिम वंशजा है द्रुपदी, उससे सदैव बच करके रहो।